क्लास 5th हिंदी फर्स्ट में आपके हमने कौन कौन सा क्वेश्चन करा दिया था। चैप्टर 3 जो था हमारा सौर ऊर्जा वाला चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपने नोटबुक में लिखे बट कुछ ने भी पिक नहीं भेजी। मुझे पिक सेंड करिए, नोटबुक मतलब कॉपी में नोट डाउन करके पिक सेंड करिए। मौखिक प्रश्न, काम करने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आपको क्वेश्चन मौखिक में एक एक लाइन लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, काम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी से भी हो। ठीक है, चाहे वो अगर ऊर्जा आप किस तरह की होती है, काम करने के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर ऊर्जा की ज़रूरत होती है जिसको हम ताकत कहते हैं। ठीक है, खाना खाएंगे तो हमें प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। वैसे ही कोई भी हम काम करते हैं उसमें भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर हमें पैदल चल रहे हैं तो वो बॉडी की ऊर्जा लगेगी, बट अगर हम कोई किचन में काम करें तो हमें गैस लगेगी। तो एक तरह से ऊर्जा ही हमारा मेन स्रोत है। ठीक है, तो अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो किसकी ऊर्जा लगेगी, पेट्रोल की लगेगी ना। तो ये सारी ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे करता है, बिजली से करता है, क्योंकि बिजली से वो चार्ज होता है। आदि मानव कैसे ऊर्जा पैदा करते थे, लकड़ी और पत्थर के ज़रिए वो ऊर्जा पैदा करते थे। किसकी खोज ने मनुष्य के जीवन में क्रांति ला दी, कौन सी ऐसी चीज़ जिसकी खोज ने मनुष्य के जीवन में क्रांति ला दी, वो थी आग की खोज में। आप लोगों ने हिस्ट्री में अपने एसएस में पढ़ा है, जब आग की खोज करी थी तभी से मनुष्य के जीवन में क्रांति आ गई थी। वाहनों, नेक्स्ट है तो क्वेश्चन आंसर ये कॉपी में करने हैं स्टूडेंट। वाहनों तथा कारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो वाहनों तथा कारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा लकड़ी, कोयला, तेल तथा बिजली से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सूर्य से प्राप्त करने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। डेफिनेटली सूरज से प्राप्त की जाती है। थर्ड है, सौर ऊर्जा से चलने वाले किन किन यंत्रों का आविष्कार हो चुका है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाले जो ये हीटर है, हीटर जो होता है उससे, और कुकर हमारा बन गया है, जैसे यंत्रों का आविष्कार मेन हो चुका है। अब आप बोलोगे हीटर क्या है, कैसे होता है, हीटर हमारा क्या होता है, आपने स्कूल में देखिए वो लगी हुई है ना बाहर, जो आपका ग्राउंड है उसके कॉर्नर्स पे देखिए तो वो एक प्लेट सी लगी हुई है, वो क्या थी, सूरज से ऊर्जा लेती है। और वही उसको हम चाहे तो बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चाहे तो हम हीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपको गर्म पानी आए, उसको चाहे हम तो बिजली की तरह, जैसे हीटर आप लोग जलाते हो ना जिस पर खाना बनता है, अंगीठी, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वाली जो होती है, उसको भी हम उससे हीटर भी बना सकते हैं जिसमें हम खाना पका सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से एक मेन हमारा हीटर हो गया, सेकेंड हमारा कुकर हो गया। सही था। नंबर 4, सौर ऊर्जा के मामले में हम भारतीय सौभाग्यशाली क्यों हैं, क्योंकि दुनिया के पूर्वी हिस्से में पहली बात तो हम रहते हैं, और जिसके कारण क्या है, हमारे देश में सूरज की भरपूर रोशनी लगभग पूरे वर्ष मिलती है, हमें पूरे साल ही धूप मिलती है, इसलिए हम भारतीय जो है सौभाग्यशाली हैं। सौर ऊर्जा के प्रयोग से क्या लाभ है, सौर ऊर्जा के प्रयोग से यह लाभ है कि ना तो कोई प्रदूषण होता है, ना ही धूल, धुआं, दुर्गंध होती है, और ना ही कोई विषाक्त गैस मतलब जहरीली पॉइजनिक गैस जो होती है तो वो निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सही गलत वाला। सही विकल्प हमको छांटना है। अब सही विकल्प आते हैं। ऊर्जा से क्या अर्थ है, शक्ति से है। घड़ी किससे ऊर्जा प्राप्त करती है, घड़ी हमारी बैटरी से चलती है ना। बैटरी क्या होती है, जो सेल होते हैं ना वो। अभी तक ऊर्जा का सरल रास्ता या प्रभावी साधन क्या था, बिजली थी। अगर पेट्रोल होगा तो हर चीज़ में अगर पेट्रोल लगाएंगे ना तो सब चीज़ें हम बंद करके रख देंगे, मेन हमारा बिजली है। ऊर्जा का अक्षय भंडार कहाँ है, सूर्य में है कि पृथ्वी में, डेफिनेटली सूरज में ही तो ऊर्जा का अक्षय भंडार है। ऊर्जा का स्रोत कहाँ से प्राप्त है, चंद्रमा से कि सूरज से, डेफिनेटली सूरज से। विलोम शब्द है तो विकसित को अविकसित, लाभ हानि, भीतर मतलब हो गया अंदर, तो बाहर दुर्गंध सुगंध, प्रभावी का क्या होगा, अप्रभावी, पर्याप्त अपर्याप्त। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, समान अर्थ लिखना है। तो ऊर्जा ताकत हो गई, भोजन खाना हो गया, आवश्यकता क्या होगी लिखिएगा, सूर्य क्या होगा अपने आप लिखिएगा, सूर्य का, सूरज, आवश्यकता का आपको खुद लिखना है। इंसान क्या हो गया उसका लिखना है, और आविष्कार, खोज, इंसान का क्या होगा, हम सब इंसान है ना तो हम सबको क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से भी क्या बोला जाता है वो लिखना आपको। नेक्स्ट हम आते हैं पर्यायवाची शब्द में।
अपनी ग्रामर की बुक उठाइएगा, जितने भी पर्यायवाची ढूंढ लीजिएगा, सब मिल जाएंगे आपको, और इनके 3 पॉइंट्स लिखने हैं और उनको याद भी कर लीजिएगा। ये चैप्टर एंड हो गया है, जो आपका सेकंड चैप्टर मिड होते होते हम इस चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम इसका टेस्ट लेंगे, तो रेडी रहिएगा। अब यहाँ पर आते पेज नंबर 23। यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटरनेट से सौर ऊर्जा के विषय में जानकारी प्राप्त करें, और उसको आपको यहाँ लिखना है, एक छोटा सा पैरा लिखना है। आप उससे निकालिए सौर ऊर्जा क्या है, और उससे निकाल के ये लिखना है, दिस इज़ योर मेन वर्क, ये आपका मेन वर्क है। और ये हम आपको पूरा दिन दे रहे हैं, हम आपको कोई और सब्जेक्ट आज नहीं भेज रहे हैं, यही भेज रहे हैं। मुझे शाम तक ये पूरा पोर्शन चाहिए कंप्लीट। ओके, सो हैव अ नाइस डे।